हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 18 मार्च 2026। ठीक है, वेडनेसडे। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, सुबह सुबह आपको गैप अप देखने को मिला। यहाँ पे परफेक्ट मैं यहाँ पे बाइंग ले लिया होता है। यहाँ पे देखोगे पहला ईयर, दूसरा ईयर एंड ये एक अच्छा खासा यहाँ पे जोन में कंसोलिडेट हुआ। एंड इसे देखोगे वन वे में जैसे ही हायर इसका ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ ब्रेक किया, देखो यहीं से एक्यूरेटली बाइंग निकाला। ठीक है, एंड इसका यहाँ पे बॉटम जोन है जिसपे ये बार बार इसी पे बेस बना था। ठीक है, ये लेवल था। तो इसका यहाँ पे हायर है, यहाँ पे ट्रेल लाइन के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे देते। ठीक है, यहाँ पे अगर चेक करोगे आप लोग कितना पॉइंट यहाँ पे बाइंग निकाला है, यहाँ पे 160 पॉइंट के आसपास इसका यहाँ पे हायर है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। पहला हायर, इसका यहाँ पे दूसरा है। ठीक है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ, बेसिंग काम कर रहा था 160 का। अगर हाफ करोगे यहाँ पे तो 80 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी का मोमेंटम यहाँ पे मिल गया होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे इसका 80 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बाइंग यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, टाइम फ्रेम इसका 9/16 पे। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्यूजर कैंडल यहाँ पे बॉक्स में कंसोलिडेट होकर यहाँ पे डाउन साइड के यहाँ पे रैली निकाला। ठीक है, रैली निकालने के बाद इसको यहाँ पे इसके बॉटम जोन के आसपास यहाँ पे टारगेट देना था, ये जो जोन है। लेकिन इसका देखो हायर यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे ये बेस बनाया एंड इसी के आसपास ये बाइंग निकाल दिया। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे फिर इसका बेरिश फ्लैग यहाँ पे चैनल फॉर्म हुआ। ये इसका पोल है एंड इसी पे देखोगे चैनल में कंसोलिडेट होके ये देखो वन वे में डाउन साइड के यहाँ पे रैली निकाल दिया। तो यहाँ पे पर जैसे ही ब्रेक किया चैनल, यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका चेक कर लो। टाइम फ्रेम इसका देखो, ये 9:36 के आसपास यहाँ पे देखो ये ब्रेक किया एंड यहाँ पे कितना पॉइंट का मोमेंटम दिया, 126 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको डाउन साइड के यहाँ पे रैली देखने को मिला। जो जोन था यहाँ पे ये बेसिंग का काम भी कर रहा था। ठीक, ये चैनल आपका ब्रेक कर दिया। याद रखना, जब भी पोल रहेगा एंड बार ये चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करके यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे रैली निकाल देगा। वहीं पे 126 का अगर आधा करोगे, 126 का कितना होगा आधा, मतलब लगभग मान लो 65 पॉइंट के आसपास मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बैंक निफ्टी का मतलब कि 65 इंटू में कर लो जो भी है, 30 से मल्टीप्लाई कर लो। फिर यहाँ पे इसका बॉटम जोन यहाँ पे लिया इसका। ठीक है, बॉटम जोन के बाद ये देखो यहाँ पे बाइंग निकालने का ट्राई किया था। यहाँ पे देख रहे हो ध्यान से, ये देखो ये इसका पहला हायर है, यहाँ पे दूसरा हायर, ये देखो वहीं से यहाँ पे ट्रैप हो गया यार। ठीक है, और निकालना था ऊपर लेकिन नहीं निकाला। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा सेल आपका चला गया। ठीक, बिकॉज यहाँ पे चेक करोगे ध्यान से, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, याद रखना पड़ेगा यार। जब तक अगर हाँ ये अगर ये इसका हायर यहाँ पे लेवल अगर निकालता है तो एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे इसने यहाँ पे किया नहीं। ठीक है, निफ्टी बैंक ने। अगर इसका यहाँ पे जोन था, ये जो इसका टॉप था, एंड अगर ये ब्रेक किया होता डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ, यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे बॉटम जोन था, दो बॉटम था एंड ये ट्रेंड लाइन में था, ऊपर यहाँ पे निकाल दिया तो लगभग 300-400 पॉइंट यहाँ पे बाइंग निकाला होता। लेकिन यहाँ पे ये इसका यहाँ पे सेलिंग जोन यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे ये था, यहाँ पे तो परफेक्टली सभी लोग सेल किए होंगे। ठीक है, तो ये है गाइस। ठीक है, एंड यहाँ पे इसका देखोगे पहला लोअर एंड यहाँ पे दूसरा लोअर के यहाँ पे वन वे में ये देखोगे। इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं यार। हाँ, तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसका पहला टॉप बॉटम, दूसरा बॉटम, यहाँ से ये सेलिंग आया। ठीक, फिर अगेन इसी पे देखोगे ये लो पे ये रिटेस्ट करने गया, फिर यहाँ पे देखोगे इसके लो पे रिटेस्ट करके डाउन साइड निकालते गए। ठीक, तो यहाँ पे ओवरऑल कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका ट्रेड हुआ, देखोगे 220, मतलब कि इसका आधा कर लेना 220 का। ठीक है, यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी का ये 18 मार्च को मोमेंटम मिल गया होता। फिर आगे चलोगे या इसको याद रखना फ्रेंड, इसके जब भी रिटेस्ट करने जा रहे हैं तो इसके देखो इस जोन के आसपास रिटेस्ट किया, फिर इसके देखोगे लो पे रिटेस्ट करके यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे रैली निकाला एंड बस और क्या चाहता है। एंड लास्ट जो जोन था इसका ये था सेलिंग का, ये काम कर रहा था, ये जोन था। अगर ये ब्रेक होता तो इसके बॉटम के आसपास आता, लेकिन ऐसा आया नहीं। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे चेक करोगे, ये देखो यहाँ पे एक बाइंग जोन था, यहाँ पे परफेक्टली देखो इसका ये हाई यहाँ पे निकाला, ये देखो हाई पे निकाला, यहाँ देखो यहीं से बाइंग निकाल दिया। ठीक है, इसका हायर है लास्ट, ये हायर जोन था। तो यहाँ पे मैं बाइंग का यहाँ पे अगर पोजीशन यहाँ पे बनाया होता 10:14 के आसपास यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे इजिली 200 पॉइंट के आसपास फिर अगेन मेरे को मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। ठीक है, ये है मेरा बैंक निफ्टी का इसका। ठीक है, याद रखना यहाँ पे नजर क्या आ रहा है आपका, देखो पहला बॉटम ये, दूसरा बॉटम ये। ठीक है, एंड ये आपका पहला हायर एंड यहाँ पे देखोगे हायर, इसका पहला लोअर, ये इसका हायर, यहीं से देखो बाइंग निकाला 200 पॉइंट। ठीक,
फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे इसका ये परफेक्टली यहाँ पे बाइंग सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ। इसका ये देखोगे जोन था, जिसमें जोन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बाइंग का यहाँ पे रैली निकाला। इसका पहला हायर, दूसरा हायर, एंड यहाँ पे परफेक्टली बाइंग निकाला। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से तो मेरा परफेक्टली अच्छा था, बाइंग निकाल दिया। यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे बुलिश फ्लैग, यहाँ पे चैनल, यहाँ पे देख रहे हो चैनल में यहाँ पे कंसोलिडेटर के ऊपर यहाँ पे रैली निकाला। यहाँ पे फिर हायर है एंड डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे 1 में ऊपर बाइंग निकाल दिया। ठीक है, देखो यहाँ से फिर रुका ही नहीं। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका बैंक निफ्टी का लेवल था। टाइम फ्रेम इसका 11:21 एंड दूसरा यहाँ पे इसका देखोगे ये देखो 10:52 के आसपास। ठीक, तो यहाँ पे इसका छोटा सा एक स्कैल्प हुआ 84 पॉइंट के आसपास। दूसरा यहाँ पे इसका स्कैल्प हुआ छोटा सा, देखोगे ध्यान से, तो 308 और मान लो 100 कितना हुआ 408 एंड 408 में यहाँ पे 200 ऐड करोगे तो यहाँ पे 608। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल 600 का आधा करोगे तो 300 पॉइंट आपका यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन में यहाँ पे मिल गया था। ठीक है, तो 10:16 से लेकर देख सकते हो। अच्छा यहाँ पे रैली था। अगर इसके यहाँ पर एसएल लूँगा तो 20 पॉइंट का एसएल लूँगा, 600 पॉइंट जैसे मैं कैप्चर कर रहा हूँ, तो 30 पॉइंट का यहाँ पे मेरे को एसएल अगर देना होगा तो यहाँ पे कितना पॉइंट का एसएल यहाँ पे होगा, इसका देखोगे तो 600 में भागा करोगे 30, तो यहाँ पे ओवरऑल मेरे को 20 मेरे को यहाँ पे एसएल मिल जाता है। ठीक है, 30 पॉइंट का। तो ये है, आगे चलें तो आगे अब चलते हैं। ये समझ में आ गया लेवल क्या था इसका लॉजिक। एंड इसमें देखोगे प्राइजेक्शन ध्यान से देखना ही है। देखोगे इसके आई पे रेटेस करके ऊपर निकाला, फिर यहाँ पे देखोगे ट्विजर कैंडल परफेक्टली ऊपर बाइंग निकाला। ठीक, याद रखना। फिर यहाँ पे देखोगे इस जोन में यहाँ पे कंसोलिडेट होकर यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बाइंग निकाला, मतलब इसके हाई पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट किसके साथ हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से चेक करो, इस चैनल में यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट मतलब कि ये देखो इसी में। ठीक है, एंड यहीं से आपका ये देखो लोअर है, यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक, एंड यहाँ पे देखोगे आप लोग, ये देखो इसका यहाँ पे पहला हायर एंड यहाँ पे देखोगे दूसरा हायर। ठीक है, एंड यहाँ से तो ये ब्रेक ही किया, इसका पिनेट फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हुआ है। पहला बॉटम जोन, दूसरा बॉटम जोन, यहीं से 1 में डाउन साइड का रैली निकाल दिया। एंड और क्या बताऊँ, यहाँ पे देखोगे फिर अगेन आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे चैनल यहाँ पे फिर ब्रेक हुआ है। छोटे छोटे इसी में स्कैल्पिंग दे रहा था यार। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो छोटा सा स्कैल्पिंग नहीं हो गया होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे परफेक्ट मेरा सेलिंग जोन था, ब्रेक किया, फिर यहाँ पे देखो वही बेरिश फ्लैग यहाँ पे चैनल कंसोलिडेट करके यहाँ पे डाउन साइड रैली निकाला। टाइम फ्रेम इसका चेक कर लो 12 बजे के एक्यूरेटली। देखो ये इजीली हाँ 90 पॉइंट के आसपास यहाँ पे स्कैल्प हो गया होगा, मतलब कि 40 पॉइंट के आसपास यहाँ पे एक लॉट में 1200 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था। फिर यहाँ पे देखोगे आपका परफेक्टली ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हुआ है 12:25 के आसपास, ये देखो। ठीक है, जिसमें इसका देखो बार बार इसी पे ट्रेंड पे अपना लोअर बना रहा है एंड यहाँ पे परफेक्टली देखो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे तो सभी लोग कैप्चर किए होंगे 100 पॉइंट बैंक निफ्टी का। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे, आगे आ जाओ। ये एक अच्छा खासा इसका लेवल था फ्रेंड, ध्यान से आप लोग अगर चेक करोगे इसका बैंक निफ्टी का, ये यहाँ ब्रेक किया, कहाँ पे ब्रेक किया, ये देखो एक अच्छा खासा इसका लेवल था यहाँ पे, ध्यान से देखना यार। हाँ यहाँ पे मैं फ्रेंड ट्रैप हुआ था, इसका पहला ईयर दूसरा ईयर यहाँ पे ब्रेक किया था, यहाँ पे मैं एंट्री लिया था एंड यहीं से देखो डाउन साइड निकाल दिया था। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो फिर अगेन इसी पे, मतलब बार बार इसी पे देखो इसका हायर रेट देखो, यहाँ पे इसका देखोगे बाइंग लेवल था, यहाँ पे वी स्ट्रक्चर हायर ईयर लो लोअर। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे वेट किया एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर अगेन यहाँ से ब्रेकआउट निकाल दिया निफ्टी बैंक। तो यहाँ पे कितना पॉइंट का ब्रेकआउट निकाला था, तो 1:10 पे बैंक निफ्टी। यहाँ पे चेक करोगे तो 290 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी ने मूव दे दिया। ठीक है, तो ये सब था इसका कुछ। एंड ये देखो ये सामने बता रहे हैं ना, इसका पहला बॉटम दूसरा बॉटम, ये हायर है यहाँ पे दिख रहा है आपको, पहला हायर दूसरा हायर, ये इसी पे देखो रिट्रेस करके वहाँ पे ऊपर रैली निकाल दिया। तो यहाँ पे कितना पॉइंट का मोमेंटम दिया याद रखना फ्रेंड। ठीक है, कुछ भी जब भी ऐसा सेटअप बने, ये बता रहा है वी स्ट्रक्चर था, यहाँ पे एक परफेक्ट बाइंग लेवल था, वही यहाँ पे थोड़ा सा धोखाधड़ी किया, लेकिन मेन चीज़ था ऊपर रैली आपका निकाल दिया निफ्टी बैंक ने। एंड यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो बेस जोन कुछ है नहीं ऐसा, ये एक लेवल था, ये देखो यहाँ से।
फिर यहाँ से आपका कितना पॉइंट मिला होता है अगर होल्डिंग किए होते तो देखोगे इजीली आपका 290 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ने टाइम फ्रेम इसका 1:10 पे दे दिया, ठीक है, बैंक निफ्टी ने। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे चेक करोगे, आगे तो ये फिर टाइम पास करता है। यहाँ मेरा एक परफेक्ट यहाँ पे सेलिंग जोन था, सॉरी बाइंग के लिए। ये इसका पहला हायर एंड यहाँ पे इसका देखो दूसरा हायर, ठीक है। डब्लू बॉटम यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ये ट्रेंड था, ऊपर यहाँ पे बाइंग निकाला। टाइम फ्रेम इसका 2:17 के आसपास यहाँ पे इसका बाइंग देखने को मिला। तो यहाँ पे लगभग 170 पॉइंट यहाँ पे मिला, तो वही 290 है, ठीक है। तो 170 एंड 290 पॉइंट के आसपास यहाँ पे चेक करोगे, हाँ वही 290। तो 170 290 ऐड करो, 170 प्लस में 290, तो 460 हुआ, ठीक है। 460 का अगर आधा करोगे यहाँ पे कितना हुआ, 460 का अगर हाफ करोगे तो उसे करो, तो 230 पॉइंट हुआ, ठीक है। 230 को अगर आप इंटू 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6900 के आसपास यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। 6900। फिर आगे चले बैंक निफ्टी का, ये तो 18 मार्च का है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, परफेक्टली मैंने बता दिया रीजन क्या था बाइंग का इसका लेने के लायक। एंड यहाँ पे देखोगे इसका हायर है क्या, यहाँ पे ये दिख रहा है हायर है के साथ। एंड ये देखोगे इसका बॉटम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट तो निकालना था ही इसको। एंड और तो क्या चीज़ है, ये मैंने आपको बता ही दिया। 2:17 पे एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका ये देखोगे परफेक्टली यहाँ पे हाई रेयर, ये लो लोअर के यहाँ पे कंसिडर होके हाई रेयर यहाँ पे इसका बाइंग निकाल दिया, कितना वही 150 पॉइंट मान लो, 75 पॉइंट के आसपास यहाँ पे दे दिया मुँह। एंड फिर यहाँ पे देखोगे मेरा परफेक्ट यहाँ पे सेलिंग करने को यहाँ पे सेलिंग कर सकते थे। ये लेवल अगर इसका यहाँ पे चेक करोगे वी टाइप यहाँ पे ए टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ठीक है। एंड इसका यहाँ पे चेक करोगे पहला लोअर लोअर दिख रहा है आपका, दूसरा लास्ट ये लोअर लोअर, एंड ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे परफेक्ट याद रखना सेलिंग आएगा। एंड यहाँ से तो ये देखो लिक्विडिटी यहाँ पे स्वैप हो गया। एंड फिर जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे मैं परफेक्ट सेलिंग ले लिया होता। एंड तीसरा चीज़ यहाँ पे देखोगे तो ये बॉक्स में ना चैनल में यहाँ पे क्या क्या रहा है, ये क्या क्या रहा है इसका देखोगे बार बार हाई आ रही है, इसी ट्रेंड पे अपना बेस सॉरी क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस से काम कर रहा है। एंड इसका लोअर यहाँ पे चेक करोगे इसका ये बॉटम का काम कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे पैरेलल चैनल कंसोलिडेट होकर डाउन साइड, फिर इसका यहाँ पे चेक करोगे इसका पैरेलल चैनल यहाँ पे कंसोलिडेट होकर डाउन साइड के यहाँ पे रैली निकाल दिया, ठीक है, 15:09 के आसपास। तो यहाँ पे आपका परफेक्ट यहाँ पे देखोगे कितना पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम मिला, 250 पॉइंट के आसपास। तो 250 का अगर आधा करोगे कितना हुआ, 24 मतलब कि 125 पॉइंट हो क्या, 125 पॉइंट हो गया होगा, 100 200 25, हाँ 250 पॉइंट, हाँ तो 125 पॉइंट हुआ। तो 125 को अगर इंटू में 30 से करोगे तो टाइम फ्रेम इसका देख लो यहाँ पे सेलिंग है, याद रखना ये टाइप में जब भी उसका लोअर लोअर ब्रेक करे वहाँ पे सेलिंग जो ना एंड वो जब भी होता है वहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप कराता है ब्रेकआउट पे, जब भी बैंक का वहाँ पे ब्रेकआउट आएगा हायर यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन के साथ देगा, वहाँ पे आपका लिक्विडिटी स्वैप होता है, छोटा सा मोमेंटम देता है एंड वहीं से ये टाइप स्ट्रक्चर करेगा, उसका लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जैसे इसने बताया यहाँ पे पैरेलल चल यहाँ पे देख रहे हो कंस्ट्रक्ट होके यहाँ पे ये आपका देखो ये लोअर लोअर यहाँ पे ब्रेक हुआ है, लेकिन ये भी आपका डायरेक्शन बता रहा है ना, ये गलत नहीं कह रहा है, ये भी पैरेलल चलने के साथ ये पे करा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आपका कितना पॉइंट हो गया होता है यार, 125 पॉइंट का अगर आधा करोगे आप लोग, नहीं इंटू में 30 से करोगे 125 इंटू में 30, तो यहाँ पे देखो 3000 मतलब कि 3750 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था, ठीक। तो ये है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस 18 मार्च ना, हाँ 18 मार्च 2026। तो धन्यवाद, ठीक है ना, यही था। एंड यहाँ पे देखोगे अपना क्लोजिंग कर देता है, ठीक, ये देखो ये यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है। क्लोजिंग के बाद यहाँ पे देखोगे इसका मेन रीजन ये है, यहाँ पे आपका देखोगे लोअर लोअर का यहाँ पे ट्रेल लाइन यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, इसका ये देखो लोअर लोअर है यहीं से देखो ब्रेक किया। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन इसका यहाँ पे ये देखो कुछ इसी प्रकार का नहीं, ये देखो ये जो जोन था ये यहीं से गैप डाउन यहाँ पे खुल गया, ठीक। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे देखोगे इसका देखोगे ये देखो ट्रेल लाइन आपको दिख रहा है, ये लोअर लोअर यहीं से इसको एम टाइप में यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके ये यहीं से देखो ये वन वे में जितना पॉइंट आपको देखोगे ये रहा, कितना पॉइंट यहाँ पे फॉल हुआ बैंक निफ्टी थर्सडे को देखोगे 1900 पॉइंट के आसपास। तो ये रीजन था इसका बैंक निफ्टी का।
थर्सडे को डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स बैंक निफ्टी मार्केट के लिए।